इलाज चल रहा है और किस कारणों से ये हुआ है उसको लेकर पड़ताल की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल की रात क्रिकेट इतिहास की सबसे काली रात हो सकती थी, लेकिन ईश्वर ने एक बड़ी अनहोनी टाल दी है। कल रात अहमदाबाद में एक ऐसा बड़ा हादसा टल गया जिसमें गुजरात टाइटंस की पूरी टीम की जान खतरे में पड़ सकती थी। फाइनल मैच खेलने के बाद जब गुजरात टाइटंस की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होटल लौट रही थी, तभी उनकी बस में आग लग गई। और देखिए, उस समय सभी खिलाड़ी बस के अंदर ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसका समय रहते पता चल गया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इसके तुरंत बाद सभी खिलाड़ियों को सुरक्षित बस से बाहर उतार लिया गया। और देखिए, राहत की बात यह है कि किसी भी खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि इस घटना के कारण खिलाड़ी करीब 1 घंटे तक वहीं फंसे रहे, जिससे उनकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई। बाद में दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करके उन्हें होटल पहुंचाया गया। और यह हादसा देखिए ऐसे समय हुआ है जब गुजरात टाइटंस की टीम पहले ही फाइनल की खिताब जो है वो हार चुकी थी और निराश काफी ज्यादा थी। खिताबी मुकाबले में टीम को आरसीबी के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। और ऐसे में जब हार के बाद वो तमाम जो लोग थे, खिलाड़ी थे, वो बस में मौजूद थे, उस वक्त ये हादसा हुआ है। जांच में निकलकर सामने आया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और देखिए, गनीमत रही कि किसी भी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है और समय रहते उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आगे बढ़ते बता दें आपको कि आपने बैंक से कर्ज लिया है तो उसे चुकाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन रिकवरी एजेंट का आम आदमी के साथ कर्ज वसूली के नाम पर धमकी, गाली गलौज और मानसिक उत्पीड़न करना किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा। और अब देखिए, आरबीआई लोन रिकवरी के नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी में है। अगर नए नियम लागू होते हैं तो रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर बहुत बड़ा ब्रेक लग सकता है। रिपोर्ट देखिए। लोन वसूली पर आरबीआई का सख्त पहरा। लोन रिकवरी के नाम पर होने वाली बदसलूकी और दबाव की शिकायतों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब नए और सख्त नियम लाने की तैयारी में है। मकसद साफ है, कर्जदारों के अधिकारों की रक्षा और रिकवरी प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी बनाना। रिकवरी एजेंटों के लिए विशेष ट्रेनिंग आवश्यक, IIBF सर्टिफिकेशन किया जा सकता है अनिवार्य, यानी बिना प्रमाणित एजेंट किसी भी ग्राहक से वसूली नहीं कर सकेगा। नए नियमों में एजेंटों के कॉल और विजिट का समय किया गया है तय। सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहक को फ़ोन या मुलाकात की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बैंक या NBFC को पहले से ग्राहक को बताना होगा कि उसका मामला कौन सा एजेंट संभाल रहा है। आम आदमी पर असर। सबसे बड़ा बदलाव व्यवहार को लेकर है, यानी गाली गलौज, धमकी, डराना, सोशल मीडिया पर शर्मिंदा करना, परिवार या पड़ोसियों को परेशान करना और हिंसा की धमकी जैसी हरकतों पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव है। अगर किसी ग्राहक की शिकायत लंबित है तो कई मामलों में रिकवरी कार्रवाई अस्थायी रूप से रोकी भी जा सकती है। वही एजेंटों की कॉल रिकॉर्डिंग और गतिविधियों की निगरानी बढ़ेगी ताकि जवाबदेही तय हो सके। एक और चर्चित प्रस्ताव मोबाइल फ़ोन लोन से जुड़ा है, जिसके तहत डिफ़ॉल्ट की स्थिति में कुछ परिस्थितियों में फाइनेंस किए गए फ़ोन के कुछ फीचर्स सीमित किए जा सकें। हालांकि इसके लिए नोटिस, ग्राहक की जानकारी और सख्त सुरक्षा प्रावधान जरूरी होंगे। इन नियमों के लागू होने से कर्जदारों को ज़्यादा कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जबकि बैंकों और NBFCs को एजेंटों की ट्रेनिंग और निगरानी पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन इससे पूरी रिकवरी प्रक्रिया ज़्यादा पेशेवर और जवाबदेह बनने की उम्मीद है। फिलहाल ध्यान देने वाली बात है कि ये इन नियमों का बड़ा हिस्सा अभी ड्राफ्ट और प्रस्तावित ढांचे का हिस्सा है। अंतिम अधिसूचना के बाद ही 1 अक्टूबर 2026 को इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अगर ये प्रस्ताव मंजूर होते हैं तो लोन रिकवरी के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज़।